ध्यान देंगे सभी। कल आपने MS वर्ड की क्लास शुरू करी थी। कल हमने ना एक कमांड सीखी थी MS वर्ड में कि अगर हमें MS वर्ड में जैसे प्रैक्टिस करनी हो, अब प्रैक्टिस के लिए देखो हमें एक कंटेंट की नीड भी पड़ती है, और कल बताया था कि कंटेंट को टाइप करने की नीड नहीं पड़ेगी हमें यहाँ पर। आप उसके लिए अपने कीबोर्ड से जब आप इस कमांड को स्क्रीन पर एंटर करते हैं ना, तो स्क्रीन पर आपको कुछ मल्टीपल पैराग्राफ्स देखने को मिलेंगे, और कुछ वर्जन्स में आपको ये जो डमी कंटेंट आपको स्क्रीन पर मिलता है ये आपको थोड़ा डिफरेंट भी मिलेगा। यहाँ पर आपको स्क्रीन पर 5 पैराग्राफ मिल रहे हैं, और पुराने वर्जन्स में आपको 3 ही पैराग्राफ मिलते हैं। और अगर मुझे यहाँ पे स्क्रीन पर ना सिर्फ 2 ही पैराग्राफ्स की अगर रिक्वायरमेंट है या 6 पैराग्राफ्स की नीड है अगर मुझे, तो जब हम इस कमांड को टाइप करते हैं ना =रैंडम, ये रैंडम फंक्शन होती है जिसके थ्रू हम एक डमी कंटेंट इंसर्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए ना आप जब ब्रैकेट में अगर यहाँ पे 2 लिखते हैं और ब्रैकेट क्लोज करते ही 2 पैराग्राफ्स आ जाएंगे। अब जब भी इस फंक्शन के थ्रू आप जितने भी पैराग्राफ्स ले रहे हो और जितने भी पैराग्राफ आएंगे ना, अब इसमें आप देख सकते हो बाय डिफ़ॉल्ट आपको 3 सेंटेंसेस मिलते हैं आपको इसके अंदर। अब इसके अंदर आपको बाय डिफ़ॉल्ट 3 सेंटेंस मिलते हैं। जैसे फर्स्ट सेंटेंस हमारा पॉइंट तक है, फिर नेक्स्ट सेंटेंस हमारा ऐड तक, और तीसरा है फिर यू तक। अब ये पूरा एक सिंगल पैराग्राफ, ऐसे सेकंड में भी। ठीक है, फर्स्ट पैराग्राफ यहाँ पर ओवर हो रहा है, फिर फॉर एग्जाम्पल से लेकर साइड बार तक सेकंड और तीसरा। पर हम चाहते हैं सेंटेंसेस भी 2 ही रखने हैं, 2 पैराग्राफ चाहिए और सेंटेंसेस भी 2, या सेंटेंसेस 4 या पैराग्राफ 3 रखने हैं, सेंटेंसेस 2। तो जब आप कमांड लिखते हैं ना, आप इसमें फर्स्ट वैल्यू जो लिखेंगे ना वो पैराग्राफ की नंबरिंग के लिए होता है कि नंबर ऑफ पैराग्राफ्स कितने चाहिए। पहले आप उस फिगर को लिख दो, 3 का मतलब 3 पैराग्राफ्स हैं, फिर कोमा में 2 मतलब 2 सेंटेंसेस, जितने सेंटेंस की आपको नीड है। ऐसे सेम पॉइंट दिल्ली पुलिस के एग्जाम में दे रखा था, 2 पैराग्राफ थे, 2 सेंटेंसेस के थे, और सभी स्टूडेंट्स ने इसी कमांड का यूज़ करके यहाँ पर पैराग्राफ्स ले लिए थे। हमने यहाँ पर 3 ले लिए, बस फ़र्क सिर्फ इतना है। अब उसमें दे रखा था एक तो पिक्चर का ऑप्शन भी, क्लिप आर्ट वाला, क्लिप आर्ट लेना है, शेप्स लेनी है, स्मार्ट आर्ट लेनी है। एक ही फाइल के अंदर सारे एक्शंस अप्लाई करने के लिए बोल दिए कि आपको पिक्चर भी लेनी है, शेप भी लेनी है, और लिखा था इंसर्ट एनी शेप, और शेप की आउटलाइन भी बदलने के लिए बोल रखी थी कि इसका साइज़ चेंज कर दो। और पैराग्राफ्स में अलग अलग कंटेंट को, जैसे कुछ वर्ड ऐसे थे इसके अंदर, ठीक है, जिसमें बोल दे कि जैसे फर्स्ट पैराग्राफ को आपने भी कुछ करे थे कि फर्स्ट पैराग्राफ बोल्ड करना है या फर्स्ट वर्ड को बोल्ड करना है। ठीक है, वर्ड लिखा हुआ था, पूरा वर्ड मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स का होता है वर्ड। लेटर, सिंगल लेटर को कई स्टूडेंट ने गलती कर रखी थी इस चीज़ में कि सुपरस्क्रिप्ट सबस्क्रिप्ट में भी, ठीक है, जिसमें आपको ऑप्शन दे रखे थे। तो पूरा वर्ड लिखा तो कंप्लीट वर्ड, जैसे वीडियो वर्ड, ये पूरा वर्ड है फर्स्ट वर्ड और फर्स्ट पैराग्राफ। हमने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। कल हमने पढ़ा था कि बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन और उसके स्टाइल पढ़ लिए थे हमने सभी, और इन सभी की आपको आई थिंक शॉर्टकट कीज़ भी बता दी थी कि डबल अंडरलाइन के लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+Shift+D, और वर्ड्स अंडरलाइन के लिए Ctrl+Shift+W प्रेस कर सकते हैं। इसके बाद साथ में नीचे का थिक अंडरलाइन भी है, मीन्स अगर आपको अंडरलाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट मिलता है तो अंडरलाइन में जाके आपको नेम चेक करना पड़ेगा। अगर आपको कोई डिफरेंट स्टाइलिंग में देता है तो उसको कंफर्म करने के लिए कि इनमें से वो कौन सा स्टाइल है, तो आप उस पर माउस ले जाके नेम भी चेक कर सकते हैं कि इसकी स्टाइलिंग कैसी है। जैसे एक पैराग्राफ में मैंने 4th पॉइंट को, ठीक है, आपको एक 4 पॉइंट दे रखे हैं लिखने के लिए सेंटेंसेस, 4th लाइन को वेव सेंटर लाइन दे रखी है, तो इस पर क्लिक कर सकते हैं। और अगर आपको यहाँ पे कलर भी चेंज करना है, फ़ॉन्ट का साइज़ भी बढ़ा दिया हमने थोड़ा सा, ये भी पॉइंट पढ़ लिए थे, मैंने कलरिंग भी कर दी। और कलर देने के बाद ना अंडरलाइन दे रहे हैं। जब भी हम टेक्स्ट को अंडरलाइन देते हैं ना, और उसके बाद जब हम कलर चेंज करते हैं फ़ॉन्ट का, तो अंडरलाइन का कलर भी सेम उसी कलर में आता है जो हमारे फ़ॉन्ट का है। अगर हमें डिफरेंट कलर्स में
अंडरलाइन का कलर रखना हो, तो क्वेश्चन में अगर कह दे ना चेंज द अंडरलाइन कलर, तो उसके लिए आप अंडरलाइन ऑप्शन पे जाकर नीचे ही ऑप्शन दे रखा है अंडरलाइन कलर के नेम से, तो यहाँ पर आप डिफरेंट कलर चूज कर सकते हैं, जो भी कलर कह दे। कलर नहीं दे रखा, अगर गिवन नहीं है तो आप अपनी चॉइस से कोई भी डिफरेंट कलर लेना है, बस कि वहाँ पे रेड है कहीं आप यहाँ पर भी रेड कर दो, डिफरेंट ले लेना। फिर आप क्लिक कर दिया, अप्लाई होगा। इस चीज़ को नॉर्मल करने के लिए आप वापस इसी ऑप्शन पे जाके ना स्टार्टिंग में सबसे ऊपर दे रखा है ऑटोमेटिक, नॉर्मल होगा, या अंडरलाइन भी हटा दी हमने। नेक्स्ट है, आपने सुपर स्क्रिप्ट कर लिया था कल, सबस्क्रिप्ट भी, स्ट्राइक थ्रू भी, और इसमें अगर आप काम कर रहे हैं 2010 वर्जन में, आपके कंप्यूटर में वहाँ पर एग्ज़ाम में ना 2007 या 10 में से ही कोई एक वर्जन आएगा, और अगर आप 2010 में काम कर रहे हैं या 10 से ऊपर जितने भी वर्जन है ना, इन सभी में जो फीचर्स आपको देखने को मिलेंगे बिल्कुल कॉमन मिलेंगे। जैसे कि आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा स्क्रीन पर 2010 वर्जन में टेक्स्ट इफेक्ट के नेम से, ये फीचर आपको 2007 वर्जन में नहीं मिलेगा। और इसका मतलब यह है कि भाई अगर 2007 वर्जन आएगा तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं आएगा, क्योंकि उसमें टूल्स ही नहीं है। और अगर 2010 वर्जन आता है तो ये ऑप्शन देगा कि आपको, जैसे प्रैक्टिस कंटेंट देते हैं हम, और कुछ पॉइंट हमने ऐसे भी दिए जो 7 में से हैं, और आपके पास 10 वर्जन है, तो हो सकता है कि वो 10 में ना हो, या अपोजिट भी हो सकता है, ऐसा ही बाकी वर्जन्स को लेकर भी। ठीक है, तो नेक्स्ट अब ऑप्शन में देख लेते हैं क्या क्या डिफरेंस है। इनमें से ना आपको देखो आउटलाइन, शेडो, रिफ्लेक्शन और ग्लो, ये 4 ऑप्शन में से आपको सिर्फ ऑप्शन देगा अगर 2007 के अलावा अगर कोई डिफरेंट वर्जन आएगा तो, क्योंकि 2007 में ये वाला टूल नहीं होता। तो 2010 आता है 7 के अलावा, तो 2010 में अगर 2010 वर्जन देते एग्जाम में, तो इन चारों ऑप्शन में से अगर कोई भी पॉइंट कहते हैं ना कि चेंज द आउटलाइन या गिव आउटलाइन टू द पैराग्राफ 1, तो पैराग्राफ को सिलेक्ट करके आपने इसमें ऑप्शन पे जाके आउटलाइन से, ये क्या है जो हम आउटलाइन दे रहे हैं ना, ये इफेक्ट है, जैसे बोल्ड इफेक्ट, डार्क करना, इटैलिक में स्टेडा, अंडरलाइन, ये सारे इफेक्ट्स होते हैं। उनमें से ही कुछ ऐसे इफेक्ट्स जो आपको एक डिफरेंट तरह के डिफरेंट ऑप्शंस में दे रखे हैं अलग से ही। अब ऑप्शन का नेम था टेक्स्ट इफेक्ट, क्लिक करने पर आउटलाइन भी है, शेडो भी है, शेडो देना चाहो, या रिफ्लेक्शन या ग्लो, तो ये सभी इफेक्ट्स हैं। अप्लाई करके भी आप चेक कर सकते हैं। अंदर सभी कंप्यूटर्स में लैब में 2010 वर्जन है। ठीक है, ये अभी मैंने न्यूअर वर्जन ओपन कर रखा है, तो नेक्स्ट क्लासेस में हम थोड़ा सा ओल्ड वर्जन भी सीखेंगे इसके अंदर। आगे बढ़ते हैं। आपने कल ये ऑप्शन पढ़ा था एक हाईलाइट कलर का भी, और शेडिंग का भी पढ़ लिया था, और साथ में हर वर्ड में सेम मिलती है, हर सभी में मिलती है। रैंडम फंक्शन ये डिफ़ॉल्ट फीचर है वर्ड के अंदर, वहाँ पर भी काम करेगी। बिल्कुल नहीं नहीं नहीं, पेपर सॉल्व नहीं कर रहे आप, तो एग्जाम में ना जैसा मिलता है ये तो डमी कंटेंट है, जस्ट फॉर एक प्रैक्टिस कंटेंट कह सकते हैं हम। माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने ये हमें फीचर दे रखा है, मतलब जितने भी लर्नर्स हैं ना, अब जैसे आप सीखने के लिए आगे आपको प्रैक्टिस की नीड है, अब बिना कंटेंट के प्रैक्टिस कैसे करेंगे आप? अब उसके लिए आपको टाइपिंग ना करनी पड़े कंटेंट की, बिल्कुल कर सकते हो। अब आप सोच के देखो कितना टाइप कर लोगे बार बार, जैसे वर्ड में अगर यही आता हो। हाँ, नहीं नहीं नहीं, ज़रूरी नहीं है ना। देखो मैंने आपको पहले भी बताया था, ये तो एक, अगर आपको क्वेश्चन में कहेगा ना कि कंटेंट आपको खुद से लेना है, तब आप इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं ना। और यही चीज़ दिल्ली पुलिस के एग्ज़ाम में दे रखी थी, उसमें बोल रखा था कि आपको अपनी साइड से लिखना है, फिर चाहे आप टाइप करके करो या फिर आप इस शॉर्टकट मेथड का यूज़ करें। अब जितने ही बच्चे हमसे पढ़ के गए थे उन सभी ने A to Z, हर एक बच्चे ने यहाँ पर इसी कमांड का यूज़ किया था। तो ये चीज़ जो है ना टाइम सेवर है एक तरीके से, आपके टाइम कंज्यूमिंग है ना, बस वो हेल्पफुल है, बस इस चीज़ को लेकर आपका टाइपिंग करने का जो समय है बस वो बचा रही है। सर एग्जाम में टेक्स्ट टाइपिंग भी आ सकती है? टेक्स्ट टाइपिंग भी आती है। मैंने आपको असाइनमेंट इसलिए उस पैटर्न पे भी दिए कि पैराग्राफ अगर आपको लिखने के लिए दे दिया तो उस अकॉर्डिंग भी आपकी प्रैक्टिस होनी चाहिए।
तो इसलिए वो सारे पैटर्न जो अभी तक के एग्जाम्स में है वो सारे पॉइंट्स आपको दिए इसलिए हमने, ताकि कहीं वहाँ पर आपके वो टाइपिंग करने के लिए पैराग्राफ दे दें और आपको पता ही ना हो कि भाई ये करना क्या हमें। जो कंटेंट होगा मतलब पेपर हाँ में जी। वो सबका सेम होगा student सभी का सेम होता है, सेम शिफ्ट में हमेशा सेम होता है। अगर एग्ज़ाम 2 शिफ्ट में हो रहा है तो डिफरेंट मिलेगा उसमें आपको, हमेशा डिफरेंट आता है। बहुत एक आधे एग्ज़ाम में देखने को मिला कि जैसे क्वेश्चन पेपर वापस ले लेते हैं एग्ज़ाम में, वापस नहीं देते, तो वही बच्चों को वापस दोबारा दे देते हैं फिर सेम, तो ये चीज़ होता है। नेक्स्ट, बट दिल्ली पुलिस एग्ज़ाम में थोड़ा डिफरेंट था, ऑप्शन थोड़े से आगे पीछे थे, बस बिल्कुल सेम था। और उसमें तो कई दिन तक एग्ज़ाम चले थे, अराउंड 1 वीक के आसपास, सारे एग्ज़ाम्स में सेम था बिल्कुल, और बहुत इजी, बिल्कुल सेम। क्वेश्चन पेपर भेजूँ? अभी भेजते हैं, अभी क्लास ओवर होते ही देख लेना, आप उसको करके देखना। और एक कोर्ट वाले का एग्ज़ाम भेजता हूँ, अक्टूबर 2023 में हुआ था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, करके देखना कि उस एग्ज़ाम को कितने मिनट में होता है आपका, पता लग जाएगा उसमें भी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, आपने एक ऑप्शन कल पढ़ा हुआ आई थिंक चेंज केस का, बताया था ना कल 5 टाइप्स का होता है। सेंटेंस, लोअर, अपर, कैपिटलाइज ईच वर्ड का एक अनदर नेम भी बताया था आपको, टाइटल केस, और लास्ट वन इज टॉगल। अब इस चीज़ को ना हम शॉर्टकट की से भी अप्लाई कर सकते हैं, चेंज केस को। कीबोर्ड से शॉर्टकट कमांड होती है शिफ्ट प्लस में F3। जब हम कीबोर्ड से शिफ्ट प्रेस करेंगे, अब शिफ्ट आपको होल्ड करके रखनी है, प्रेस करके रखनी है शिफ्ट बटन, और ऊपर से ना F3 प्रेस करते ही सभी कैरेक्टर्स कैपिटल लेटर में चेंज हो गए, यानी सभी कैरेक्टर अपर केस में कन्वर्ट हो गए, सारे लेटर कैपिटल है यहाँ पर। अभी भी मैंने शिफ्ट अभी होल्ड करके रखा हुआ है, दोबारा से F3 प्रेस करने पर सभी कैरेक्टर स्मॉल लेटर में हो गए, यानी कि लोअर केस का मतलब स्मॉल लेटर सारे। अगेन प्रेस करेंगे F3 तो नॉर्मल हो गया बाय डिफ़ॉल्ट, जो हमें देखने को मिलता है सेंटेंस केस में कि पहला कैरेक्टर कैपिटल, बाकी सारे स्मॉल में। चेंज केस ऑप्शन का नेम है, ठीक है, टॉपिक का नेम चेंज केस। शॉर्टकट बताइए आपको शिफ्ट प्लस में F3। और मैंने एक असाइनमेंट में ना लिखा हुआ था स्मॉल कैप्स, अपर कैप्स, ठीक है, अपर केस करना है, लोअर केस करना है, और एक में टॉगल बोल रखा था। तो कुछ स्टूडेंट की एक छोटी सी किस्म में मिस्टेक हो रखी थी, लोअर केस कर रखा था। मैंने तो बोला हुआ था उसमें स्मॉल कैप्स और अपर केस और टॉगल केस, 2 ऑप्शन तो चेंज केस के दे रखे थे मैंने, और एक ऑप्शन फॉन्ट सेटिंग में देखने को मिलता है हमें। फॉन्ट सेटिंग को ओपन करेंगे यहाँ कॉर्नर से, यहाँ पर देखा स्मॉल कैप्स। स्मॉल कैप्स में और लोअर केस में बहुत डिफरेंस है। लोअर केस का मतलब सभी लेटर स्मॉल में हो जाएंगे, और स्मॉल कैप्स का मतलब क्या होगा, सभी लेटर कैपिटल हो जाएंगे, पर हाइट उतनी ही रहेगी जो एक स्मॉल लेटर की होती है। इसमें लेटर हाइट ना स्मॉल कैप्स में स्मॉल ही रहती है, और अपर केस का एक सिमिलर ऑप्शन भी है। फॉन्ट सेटिंग में ही ना मैंने यहाँ से अब एक ऑल कैप्स कर दिया स्मॉल की बजाय, डिफरेंस आप देख सकते हैं। या मैं पैराग्राफ भी चलो सेम कर देता हूँ एक बार। फर्स्ट पैराग्राफ पे ना ऑल कैप्स है, और सेकंड पैराग्राफ पे स्मॉल कैप्स है, दोनों की लेटर हाइट देख सकते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ में हमने ऑल कैप्स किया तो सभी लेटर की हाइट बिल्कुल इक्वल आ रही है, जबकि स्मॉल कैप्स में लेटर हाइट स्मॉल में रहती है। ये दोनों में डिफरेंस है, बट है दोनों में कैपिटल। तो ऑप्शन हमें मिलता है फॉन्ट सेटिंग का। यहाँ पर कॉर्नर पे ये छोटा सा टॉगल बटन दे रखा है, जिसके लिए आप शॉर्टकट कमांड यूज़ कर सकते हैं कंट्रोल D, या कंट्रोल D के अलावा एक कॉमन कमांड बता देता हूँ जो तीनों एप्लीकेशन में काम करेगी फॉन्ट सेटिंग को ओपन करने के लिए। तीनों एप्लीकेशन में काम करेगी सेम कमांड, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में F। इस कमांड को प्रेस करने पे ना फॉन्ट सेटिंग विंडो यानी कि फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। जैसे ही मैंने कंट्रोल शिफ्ट F दबाया, फॉन्ट सेटिंग ओपन होगी यहाँ पर।
अब आप इसमें जो भी चीज़ अप्लाई करना चाह रहे हैं, ऑफ करना चाहते हैं, ऑफ कर सकते हैं। और स्मॉल कैप्स के लिए भी अगर कमांड लिखना चाह रहे हैं तो इसके लिए भी एक ऑप्शन है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस में के, कंट्रोल शिफ्ट के का यूज़ करके आप स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स के लिए कमांड होती है कंट्रोल शिफ्ट ए। ये जो कमांड लिखी है के से स्मॉल, अगर के की जगह ए कर देंगे तो ऑल कैप्स हो जाएगा यहाँ पर। नेक्स्ट पॉइंट, जैसे फर्स्ट पैराग्राफ सेलेक्ट किया, कंट्रोल शिफ्ट ए दोबारा प्रेस करेंगे तो ऑफ भी कर सकते हैं। एक ही कमांड से आप ऑन भी कर सकते हो, वापस भी ऑफ कर सकते हैं। मैंने कीबोर्ड से कमांड दी कंट्रोल डी फॉन्ट सेटिंग के लिए। यहाँ पर आपको एक ऑप्शन मिलेगा स्ट्राइक थ्रू का, इसका मैंने डिफरेंट नेम भी बताया था। अगर क्वेश्चन में ओनली स्ट्राइक लिखा है ना, खाली स्ट्राइक स्ट्राइक कि स्ट्राइक द टेक्स्ट, या फिर अगर लिखा हुआ है स्ट्राइक थ्रू या स्ट्राइक आउट, तो इट मीन्स ऑप्शन यही सिंगल सेम ही है। स्ट्राइक वर्ड आ जाता है तो मतलब पॉइंट सेम है हमारा। और इसी में आपको एक डबल स्ट्राइक का फीचर भी दे रखा है। ओके कर दिया, डबल स्ट्राइक हो गया। या मैं अंडू कर रहा हूँ, कंट्रोल जेड वापस हटाने के लिए। अंडू का यूज़ हम लास्ट रिसेंटली जो हमने एक्शन अप्लाई किया होता है ना, उसका यूज़ हटाने के लिए हम करते हैं कंट्रोल जेड का। 100 टाइम कर सकते हैं अंडू का यूज़, पर एक्सेल में भी 100 टाइम तो होता है, बट कुछ ऐसे एक्शंस होते हैं एक्सेल के अंदर जिनको अप्लाई करने के बाद ना जो अंडू कमांड है वो रीसेट हो जाती है बीच में। उनमें से एक एग्जांपल, अगर आपने ना गलती से भी एक शीट को अगर डिलीट कर दिया तो आपकी अंडू कमांड रीसेट हो जाएगी, यानी अंडू नहीं होगा। यू कांट अंडू डिलीटिंग शीट्स। एक तो आप डिलीट करने के बाद शीट को वापस नहीं लेकर आ सकते एक्सेल में, और दूसरा अगर आपने कोई टेक्स्ट भी डिलीट करा था शीट डिलीट करने से पहले तो वो भी वापस नहीं आएगा, समझ लेना, परमानेंटली ख़त्म हो जाएगा वो। तो एक्सेल में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो सभी को मालूम नहीं हो पाता है। बहुत वाइड सिलेबस है, करीब 1.5-2 महीने लग जाते हैं अगर प्रॉपरली अगर करते हैं। अराउंड 1 मंथ तो हो ही गया होगा आपको भी एक्सेल में। अब देख लो, अभी तो बहुत सारी चीज़ें हैं इसके अलावा भी। आप पूछते हैं, हम नहीं बताते हैं, जैसे आउट ऑफ पार्ट हो जाती है, बस बहुत सारी यही चीज़ें रहती हैं, ठीक है। हाँ, बट एग्ज़ाम के लिए ये जो आप लेवल कर रहे हो बहुत एडवांस लेवल में ही कर रहे हैं, ठीक है। नेक्स्ट, मतलब कि काफ़ी है उस अकॉर्डिंग, बहुत ज़्यादा। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, पेपर होते हैं वर्ड में होते हैं, ऑनलाइन पेपर जो होते हैं, ऑनलाइन जो एग्ज़ाम होते हैं। हाँ। किस चीज़ के? मतलब जैसे अब यही दिया शहर का, तो ये मतलब वर्ड में होते हैं, कैसे तैयार कैसे होते हैं? ये चीज़ें, हाँ। ये ना इसके लिए जनरेट होता है। फाइल भी अलग होती है। अगर हम बात करें ऑनलाइन जो एग्ज़ाम्स बनते हैं ना MCQ बेस वाले, ये टाइप पता किस में होता है? एक्सेल के अंदर। एक्सेल में होते हैं। एक्सेल में टाइप करते हैं, उसके फिर ना क्वेश्चन भी उसी में लिखते हैं, पढ़ते हैं 1 2 3 4 क्वेश्चन नंबरिंग, क्वेश्चन क्या लिखना है, उसमें ABCD ऑप्शन क्या क्या देने हैं, फिर एक और कॉलम बनता है आंसर का भी, उसको अपलोड करते हैं फाइल को बना के। आंसर अपने आप ही उठाएगा, आपने टिक करा आंसर अपने आप पिक करेगा, अपने आप ऑटो जनरेट करेगा, कोई टीचर नहीं चेक करता उसको। आंसर वो पहले ही, पेपर कंप्यूटर में फीड होता है या मतलब हाँ जी, वो कैसे सॉफ्टवेयर के ओपन होता है? डिज़ाइन ही ऐसा किया होता है। अब हम डिज़ाइन करना सिखाते हैं ना, उसमें कराते हैं ये चीज़ें, डिज़ाइनिंग में वेब डेवलपमेंट कोर्स के अंदर कराते हैं पॉइंट कि कैसे कैसे करते हैं। और भी कई चीज़ें होती हैं, हाँ, वेब भी, ग्राफिक भी काफ़ी है। डेटा साइंटिस्ट भी है, उसकी भी है पढ़ाई जी। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो हाँ जी, चलिए ऑप्शन है नेक्स्ट पॉइंट में। मैंने फर्स्ट पैराग्राफ को सिलेक्ट किया। फॉन्ट सेटिंग में ना, एक तो आपने स्मॉल कैप्स, ऑल कैप्स, स्ट्राइक, डबल, सुपर और सबस्क्रिप्ट। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स ने पहले पढ़ा था MS वर्ड, आपने ध्यान दिया होगा, एक तो हमने 2007 वर्जन में पहले काम किया था,
उसमें आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन भी देखने को मिल रहे थे बीच में, शेडो, एम्बोस, एनग्रेव और आउटलाइन। ये चारों फीचर ना आपको यहाँ पर 2007 के अलावा किसी भी वर्जन में नहीं मिलेंगे। पर इन चारों ऑप्शंस में से आपको 2 ऑप्शन तो मिल जाएंगे, बट 2 ऑप्शन कौन कौन से, शेडो और आउटलाइन। कहाँ पर जाके, टेक्स्ट इफेक्ट में से आउटलाइन और शेडो, ये दोनों इफेक्ट्स आपको इस पे जाकर मिलते हैं। ये डिफरेंस है पुराने और इस वाले 2007 और 10 के अंदर डिफरेंस। बाकी सभी चीज़ें सेम है, एक आधा पॉइंट और आएगा बस ऐसा इसी चीज़ को लेकर, बस कि ऑप्शन आपको इसमें दे रखा था, इसमें यहाँ पर जाके दे रखा, बस बाकी और कोई डिफरेंस नहीं है। सब चीज़ें, डेफिनेशन आपको नई वर्जन में डिफरेंट भी मिलेगी, थोड़ा सा अपडेटेड। जैसे आपको असाइनमेंट्स में भी एक ही पॉइंट के ऊपर मल्टीपल लैंग्वेजेस में लिखे हुए मिलते हैं सेंटेंसेस, ऐसे ही यहाँ पर भी है। तो डेफिनेशन भी तो अलग अलग लैंग्वेज में बन सकती हैं, तो यही चीज़ें हैं। अब आपसे अगर कोई व्हाट्सएप पे हाल चाल पूछ रहा है, हाउज यू, आप कैसे हैं, कैसे क्या बताते हो कि पहले जैसा, आप कहते हैं आई एम गुड, आई एम फाइन, सुपर, या कह सकते हो धमाकेदार, ठीक है ना। वर्ल्ड में कितने असाइनमेंट है सर? इसमें अभी आपके पास 14 आ चुके हैं, अभी 10-15 और भेजेंगे आपको। एक्सेल में 80 है, ठीक है, 60 आपके पास आ चुके हैं, 20 अभी रहते हैं, ठीक है, मिनिमम 20 और हैं, और भी बढ़ सकते हैं मतलब, ठीक है। चलिए थोड़ा सा आगे करते हैं। देखो ऑप्शन हम पढ़ रहे थे, एक तो फॉन्ट सेटिंग में, ये ऑप्शन तो आपने पढ़ लिया। यहाँ पर अंडरलाइन स्टाइल यहाँ पर भी दे रखे हैं सभी फीचर्स, और ऊपर से एडवांस पे क्लिक करके अगर आपके सिस्टम में ना 2007 वर्जन है तो यहाँ पे एडवांस की जगह पे लिखा हुआ मिलेगा कैरेक्टर स्पेसिंग। टैब का नेम आपको एडवांस की जगह कैरेक्टर स्पेसिंग मिलेगा। इसमें फर्स्ट ऑप्शन है स्केलिंग का। ये जो स्केल ऑप्शन है ना, ये पॉइंट होता है, ये जो स्केल ऑप्शन है ये यूज़ कहाँ पे होता है, जैसे आपने ज़ीरो साइज़ कॉपी तो देखी रखी होगी, यूज़ भी की होगी बहुत बार। हाँ कर रहे हैं, देखो हाँ करिए, सबने की है, अच्छा। तो उसी का एक सिमिलर ऑप्शन है इसके अंदर, बट वो जो पॉइंट होता है ना, हाँ जी, अब देखो यहाँ पर ये जो पॉइंट है बिल्कुल उसी की तरह, बट वो ऑप्शन होता है प्रिंट स्केल का, ये ऑप्शन है कैरेक्टर स्केलिंग का। आपने अगर किसी भी टेक्स्ट को रिड्यूस करना है, यानी कि उसके एक्चुअल साइज से ना प्रिंटिंग के अंदर हम चाहते हैं थोड़ा श्रिंक होकर आ जाए कंटेंट। श्रिंक मीन्स जैसे आपने स्कूल टाइम पे काफ़ी बार पूरा पेज बचाने के चक्कर में ना 2-3 लाइनों को लास्ट की बहुत टाइट सा लिखा होगा कि भाई 2 लाइनें हैं, नेक्स्ट पेज पे नहीं जानी चाहिए, पूरा पेज खराब हो जाएगा, तो भाई लास्ट की लाइनों को ना इतना भीड़ा कर देते हैं बहुत ज़्यादा टाइट। जैसे कभी शादी में भी जाते हैं 5 सीटर को 7 सीटर भी बनाते हैं, गए होगे बिल्कुल यूं करके, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर है। अब कितना कंजस्टेड करना है आपको, टाइट करना है, वो आप यहाँ पर कर सकते हैं, या मेट्रो में भी। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन में बोल रखा है चेंज द कैरेक्टर स्केलिंग 110%, तो यहाँ पर हम कम कर सकते हैं। अभी आप पहले ये पॉइंट देखो, इसको कंप्लीट करने से पहले पैराग्राफ को सिलेक्ट करेंगे, कितनी लाइंस में चेक कर लिया आपने, 4 लाइंस कंप्लीट है और 5th लाइन में करीब हाफ लाइन कंप्लीट है। फॉन्ट सेटिंग पे गए, हमने इसको कर दिया 50%, हाफ हो गया, डिस्टेंस रिड्यूस हो गया, श्रिंक हो गया कंटेंट। यहाँ पर हम किसी भी एक स्पेसिफिक कंटेंट को करते हैं, और वो जो प्रिंट स्केल होता है ना, ये कैरेक्टर स्केलिंग था, वो प्रिंट स्केल होता है, वो पूरे डॉक्यूमेंट को रिड्यूस कर देगा। मल्टीपल पेजेस का डेटा आप अगर एक ही पेज पे लेकर आना चाह रहे हैं ना, आपने पावर पॉइंट में पढ़ा था जैसे कि अगर आपको पर पेज कितनी स्लाइड प्रिंट करनी है, कंट्रोल P करने पर ऑप्शन इसमें भी होता है कि पर पेज कितने शीट्स आपको प्रिंट करनी है, तो नीचे ऑप्शन आते हैं इसके अंदर भी, ये लिखा हुआ 1 पेज पर शीट लिखा हुआ है ना, आप इसको 2 पेज भी कर सकते हो, 16 पेजेस भी हैं। अब इसका मतलब 16 में तो दिखेगा ही नहीं कुछ भी। आप जो 4 पेज करते हैं ना, ये 4 पेज का मतलब 0 साइज कॉपी होता है, आप जो जेरोक्स वगैरह करवाते हैं एग्जाम्स के लिए।
कॉलेजेस में, वो ये होता है 4 पेज वाला। ठीक है, तो ये था करेक्टर स्केलिंग। आप किसी भी एक स्पेसिफिक कंटेंट को भी कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट, हमने वापस कर दिया 110, 100 था 110 कर दिया, तो देखो बढ़ा दिया। नेक्स्ट पॉइंट इसी के ही जस्ट आगे दे रखा है हमें, मैं इसको नॉर्मल कर रहा हूँ। फॉन्ट सेटिंग में सेकंड ऑप्शन है स्पेसिंग का। पहला ऑप्शन था करेक्टर स्केलिंग, दूसरा ऑप्शन है करेक्टर स्पेसिंग। चेंज द करेक्टर स्पेसिंग लिखा हुआ आ जाए, या फिर लिखा हुआ जाए एक्सपेंड द करेक्टर स्पेसिंग। एक्सपेंड की जगह इंक्रीज भी लिखा हुआ आ सकता है। एक्सपेंड द करेक्टर स्पेसिंग या इंक्रीज द करेक्टर स्पेसिंग। अब एक्सपेंड या इंक्रीज का मतलब तो बढ़ाना, और अगर खाली सिर्फ इतना लिखा हुआ आ जाए तो चेंज द करेक्टर स्पेसिंग। ना एक्सपेंड लिखा हुआ है ना इंक्रीज, कह रहा है कि चेंज द करेक्टर स्पेसिंग। तो हम क्या करेंगे, एक्सपेंड या कंडेंस्ड? हमेशा एक्सपेंड होगा, और एक असाइनमेंट में मैंने लिखा हुआ है चेंज द कैरेक्टर स्पेसिंग 2 पॉइंट। अब 2 लिखेंगे ना, अब जैसे बाय के अंदर क्लिक करके, मैंने यहाँ पे बाय में क्लिक करा, 2 लिख दिया। 2 लिखते देखो क्या उठा रहा है, एक्सपेंड, ऑटोमेटिकली लिखा हुआ रहा है। कैरेक्टर स्पेसिंग देने के लिए कह रहा है, यानी कि अगर कम करने के लिए कहेगा ना कभी भी, तो खाली चेंज अगर लिखता है ना, तो हमेशा एक्सपेंड करना आपने, हमेशा कंडेंस नहीं करेंगे हम उसको। तो एक्सपेंड कितना करना है, हमने 2 पॉइंट रख दिया। और वैसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू कितनी उठाता है, जब हम एक्सपेंड पे क्लिक करते हैं 1 पॉइंट उठाता है। ओके कर दिया, स्पेस बढ़ गया। और ज़्यादा बढ़ाना है तो यहाँ पर हमने इसको कर दिया 3। अब टेक्स्ट है ना जो हमारा, अब हर लेटर के बाद में आप देख सकते हो टेक्स्ट में स्पेस बढ़ गया, इंक्रीज हो गया हर एक लेटर के बीच में। तो ये हमारा करेक्टर स्पेसिंग। और अगर एक्सपेंड की बजाय कंडेंस करते हैं तो टेक्स्ट बहुत टाइट हो गया, ओवरलैप होगा तो पता ही नहीं चलेगा कि लिख क्या रखा है हमने। तो इसमें अमाउंट कभी भी ना 3 पॉइंट कभी भी एग्जाम में कहता ही नहीं है, मैक्सिमम 2 पॉइंट कहेगा कंडेंस में, इससे ऊपर कभी भी नहीं कहेगा, 2 से ज़्यादा। ठीक है, नेक्स्ट सेलेक्ट ही रखा हमने पैराग्राफ को। अब ये तो था हमारा करेक्टर स्पेसिंग और करेक्टर स्केलिंग का। और नेक्स्ट ऑप्शन इसी के नीचे जो 3rd नंबर पे था वो था पोजीशन। लिखा आ जाए सेट द पोजीशन ऑफ फर्स्ट वर्ड इन पैराग्राफ 2। तो पैराग्राफ 2 में हमने फर्स्ट वर्ड को सिलेक्ट करा। हमें जो इसकी पोजीशन है ना रेज्ड करनी है, 2 पॉइंट्स या 3 पॉइंट या 5 पॉइंट। फॉन्ट सेटिंग पे जाने के लिए मैंने कंट्रोल डी प्रेस किया है। वर्ड में तो आप कंट्रोल डी यूज़ कर सकते हैं, कंट्रोल शिफ्ट आप थोड़ी सी बस लेंथी हो जाती है, तो कंट्रोल डी थोड़ी इजी है, तो वर्ड में आप कर सकते हैं। और इसके बाद आपको पोजीशन के नाम से ऑप्शन दे रखा है रेज्ड, रेज कर देंगे। कितनी वैल्यू रखनी है, डिफ़ॉल्ट उठा रहा है 3। रेज को सिलेक्ट करने पर अगर वैल्यू चेंजेस के लिए नहीं बोल रखी तो नहीं करेंगे, 3 ही छोड़ देंगे। अगर वैल्यू बता रखी है कि 5 कर दो, तभी आपने 5 लिखना है। ओके कर दिया। ओके करने के लिए आप एंटर दबा सकते हो। देखो वर्ड थोड़ा ऊपर चला गया, यू वर्ड। या इसका एक एग्जांपल, मैंने स्टार्टिंग पे जाके एक वर्ड लिख दिया, मैंने सेलेक्ट किया एक लेटर को और फॉन्ट सेटिंग पे जाकर पोजीशन रेज कर दी 5 पॉइंट। ऐसे ही फिर मेरे को एस को भी करना है, फिर वाई को भी, एन को भी। तो मल्टीपल कैरेक्टर सेलेक्ट करने के लिए, या मल्टीपल वर्ड्स हो, कैरेक्टर्स हो, सेंटेंसेस हो, पैराग्राफ्स हो, तो उसके लिए आप कंट्रोल के साथ सिलेक्शन करेंगे। जब हमें मल्टीपल ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करने होते हैं ना, तो शिफ्ट का यूज़। मल्टीपल कंटेंट सेलेक्ट करना हो तब हम कंट्रोल के साथ। तो यहाँ पर मैंने पहले, और फर्स्ट सिलेक्शन ध्यान रखना आपको नॉर्मल तरीके से करनी है, विदाउट कंट्रोल, यानी कि पहले नॉर्मल सिलेक्शन। अब जो भी आपने एडिशनल रेंज लेनी है ना, उसको आप कंट्रोल के साथ में सेलेक्ट करके फॉन्ट सेटिंग पे जाओ और पोजीशन रेज कर दी 5 पॉइंट्स, ऊपर चला गया। हमने फॉन्ट के कलर भी बदल दिए।
कुछ इस तरह से रेज ऊपर चले गया। इसी में एक और ऑप्शन भी था, मैंने फर्स्ट वर्ड सेलेक्ट किया, रेज आ जाए या आ जाए लोअर्ड, 5 पॉइंट किया तो नीचे हो जाएगा, बेस लाइन से नीचे या ऊपर। ठीक है, नेक्स्ट। पॉइंट है लाइन स्पेसिंग का। अब देखो, जब आप कोई भी कंटेंट इंसर्ट करते हैं ना यूजिंग फंक्शन, तो इसके अंदर ना जो लाइन स्पेसिंग होता है ना, मैंने आपको जैसे बताया था कि बाय डिफॉल्ट लाइन स्पेसिंग तो होता है 1.15, ये तो डिफॉल्ट होता है। पर जब भी आप इस फंक्शन की थ्रू अगर कंटेंट इंसर्ट कर रहे हैं ना, तो लाइन स्पेसिंग कितना मिलता है हम स्पेसिंग ऑप्शन पे जाके चेक कर सकते हैं, 1.08। ये जो आप रेडीमेड कंटेंट लेते हैं इसके अंदर आपको बाय डिफॉल्ट स्पेसिंग 1.08 मिलता है। और अगर आपको क्वेश्चन में बोल रखा है कि चेंज द लाइन स्पेसिंग 1.6 पॉइंट, तो यहाँ पर लिखा हुआ है 1.08, आपको कह दिया 1.6 करना है, तो 8 को हटा के ना 6 मत कर देना, 0 भी हटानी पड़ेगी आपको। 06 का मतलब 6 है और 6 का मतलब 60 हो गया, 1.60। तो हमें तो 0.6 बोल रखा है, 1.6 ना कि 06 बोल रहा है। तो पॉइंट को गलत मत कर देना, ओके कर दिया, 1.6 कर दिया। और जितना भी हमें क्वेश्चन में कह दे कि जैसे कि एग्ज़ाम में 0.9 या सिंगल लाइन स्पेसिंग, सिंगल लाइन के लिए आप लाइन स्पेसिंग पे जाकर फर्स्ट ऑप्शन है सिंगल लाइन के लिए ही, शॉर्टकट कमांड है लाइन स्पेसिंग के लिए Ctrl+1। कीबोर्ड से जब हम Ctrl+1 प्रेस करते हैं तो सिंगल लाइन स्पेसिंग होती है। 1.0 का मतलब सिंगल लाइन स्पेसिंग होता है, 2.0 का मतलब यहाँ पर डबल लाइन स्पेसिंग है। देखो हर लाइन के बीच में गैप पड़ गया बहुत ज़्यादा। किसी भी एग्ज़ाम में आज तक 3 नहीं आया, 2 से ऊपर कभी भी नहीं आया, क्योंकि बहुत ज़्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि कंटेंट आपके पास लिमिटेड होता है और एक पेज से बाहर भी नहीं लेके जाना होता, तो एग्ज़ाम में 2 से ज़्यादा कभी आता ही नहीं है। ठीक है, 2 या 2 से कम ही मिलेगा हमेशा आपको। ऐसी 1.5 एक मैंने शॉर्टकट की बताई, सिंगल लाइन Ctrl+1, डबल लाइन स्पेसिंग Ctrl+2, और तीसरी शॉर्टकट कमांड होती है 1.5 के लिए Ctrl+5, 1.5 के लिए आप Ctrl+5 क्लिक कर दिया, अप्लाई हो गया। और अगर कोई डिफरेंट साइज लिखा हुआ था ना कि 1.6 है, 1.8 है, और आपको अगर मोर ऑप्शन पे जाना है ना यहाँ से, तो यहाँ पे आपको स्पेसिंग पे जाके इस पे क्लिक करने की नीड नहीं है, स्पेसिंग ऑप्शन पे ही जाना है ना अगर, तो सीधा यहाँ से कॉर्नर से पैराग्राफ सेटिंग को क्लिक कर दो, सेम विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर नीचे दे रखा है, अभी हमने 1.5 किया था तो दिखा रहा है। और अगर हमें करना 1.7, तो आप इस लिस्ट में जाओ ही मत, सीधा 1.7 टाइप कर दो। अगर आपको लाइन स्पेसिंग में चेंजेस करने के लिए कहता है और सिर्फ वैल्यू दे रखी है ना, ओनली वैल्यू, तो आप सीधा इस सेल में क्लिक करके ऐड में टाइप करके ओके कर देना। अगर आपने ना इसको कर दिया लिस्ट पे जाके मल्टीपल, तो देखो कितना दिखा देता है, 3, गलत हो जाएगा आपका पॉइंट। और अगर ये कहता है कि एट लीस्ट करना है, एट लीस्ट इसमें एक स्टाइल का नेम है स्पेसिंग का, कि चेंज द लाइन स्पेसिंग स्टाइल एट लीस्ट या एग्जैक्टली, तो आप ऑप्शन को सिलेक्ट करके ओके कर देना। और इसमें भी कई बार बदलने के लिए कहता है कि इसकी जो अमाउंट है 12 पॉइंट करनी है, या 12 की जगह 20 करनी है, 22 करनी है, आप चेंजेस कर सकते हो उसमें। मीन्स कहने का पॉइंट ये है कि अगर आपको लाइन स्पेसिंग पर कोई भी चीज़ अगर कहता है, तो आप पैराग्राफ सेटिंग में जाके अगर लिस्ट में कोई नेम कह रहा है सिलेक्ट करने के लिए, तो आप वो स्टाइल ले लो। ओनली वैल्यू बोल रहा है तो आप ऐड के अंदर क्लिक करके अपनी वैल्यू दे सकते हैं उसके अंदर, जितनी भी गिवन होगी आपको। शेडिंग और बॉर्डर कल आपको करा दिए थे बॉर्डर्स की, और ये भी हो गया। अलाइनमेंट्स नहीं कराई थी आपको, कराती थी, ओके। और बुलेट्स नंबरिंग रहती हैं।
आपको कुछ असाइनमेंट में भी मैंने जैसे दे रखा है कि पैराग्राफ्स को नंबरिंग देनी है। पैराग्राफ को नंबरिंग के लिए हम क्या करते हैं, पैराग्राफ्स को सिलेक्ट करके ना यहाँ से हम, एक तो होता है बुलेटेड लिस्ट, एक होता है नंबर लिस्ट। बुलेट्स पे क्लिक करेंगे, सीधा आइकन पे तो बुलेट आ गई। ऑप्शन पे जाएंगे, साथ में ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे, एरो बटन पे, तो यहाँ से आप लिस्ट चूज़ कर सकते हैं। सर्कल लेना है या आपको स्क्वायर डॉट लेनी है, या आपको और भी डिफरेंट साइज स्टाइल में मिल जाएंगे। इसके अलावा सेकंड ऑप्शन में दे रखे हैं यहाँ से, आपको अगर नंबर लिस्ट कहता है ना कि क्रिएट ए नंबर लिस्ट विद एटलीस्ट 4 पॉइंट्स, ठीक है। अब उसमें आपको दे भी रखे असाइनमेंट्स में, आपने 2 पॉइंट बना दिए और जिसमें आपको फॉर्मेटिंग कैसी रखनी है, स्मॉल में, कैपिटल में, ABC में, या स्मॉल रोमन या कैपिटल, ऑप्शनल है। और जो ये बुलेट्स है ये सेंटेंस के बीच में भी लिख सकते हैं, स्टार्टिंग में ही लिखते हैं। स्टार्टिंग में ही आता है, बीच में नहीं लगाते, बीच में आते ही नहीं। हमें यहाँ पर एक लिस्ट बनानी है। और यहाँ पे हमें ना कुछ लिस्ट में ना कुछ मोबाइल्स के नेम लिखने हैं। अब नाम लिखने के लिए मैंने यहाँ पर ना बुलेट्स का यूज़ करा, नंबरिंग का टाइप किया, मोबाइल कंपनी का नेम। एंटर करने पर सेकंड पॉइंट अपने आप आता है। बट हमें ना इसके अंदर कुछ सब पॉइंट्स भी बनाने हैं। तो सब पॉइंट बनाने के लिए आप जब एंटर करते हो ना, पॉइंट नंबर 2 आता है, टैब की प्रेस कर दो। जब हम किसी भी लिस्ट को डिज़ाइन करते हैं, हमने फर्स्ट पॉइंट में टेक्स्ट लिख दिया, एंटर दबाते ही नेक्स्ट वैल्यू अपने आप जनरेट कर लेगा, सेकंड पॉइंट अपने आप हो जाएगा। बट हमें सेकंड नंबर रो से सेकंड पॉइंट नहीं बनाना, हमें तो सब पॉइंट बनाना है। तो आप कीबोर्ड से टैब बटन का यूज़ कर सकते हैं। और हो सकता है कि कई बार कि बाय मिस्टेक टैब हो गया, आपका आगे चला जाए, तो वापस रिटर्न, पीछे मेन पॉइंट पे वापस बैक जाना है, शिफ्ट प्लस में टैब का यूज़ कर देंगे हम। तो जैसे हम यहाँ पर शिफ्ट प्लस में टैब का यूज़ करेंगे तो कुछ ऐसा हो जाएगा, वापस रिटर्न। पर हमने टैब की प्रेस किया, मॉडल नेम लिखा, और जैसे अब B पॉइंट भी लिखा, एंटर किया, C पॉइंट आ रहा है। और अगर हमें B का भी आगे सब पॉइंट बनाना है, अगेन टैब कर सकते हो। इस तरीके से आप मैक्सिमम 9 लेवल्स क्रिएट कर सकते हैं। अप टू 9 लेवल क्रिएट किए जा सकते हैं इसके अंदर, टैब की प्रेस करके। और वापस रिटर्न आने के लिए फिर से सेम शिफ्ट टैब अगेन, इस तरीके से। और जब आपको इस तरह का कंटेंट अगर दे रखा हो ना किसी भी एग्ज़ाम में, ऐसा कंटेंट आपको ना PPT में मिलता है कि आपको कुछ पॉइंट्स वगैरह बनाने के लिए दिए जाते हैं जिसमें सब पॉइंट भी है। तो पहले आप अपने कंटेंट को टाइप कर लो। अब वहाँ पे तो सेंटेंसेस भी हो सकते हैं, एक 2 लाइंस के पॉइंट्स, सब पॉइंट बनाने के लिए। तो पहले आप हमेशा टाइप करना कंटेंट को, और बाद में उसका फॉर्मेट चेंज करना कि कहीं इसके ऊपर आप साथ के साथ कर रहे हो तो आपको ज़्यादा प्रॉब्लम होगी उसके अंदर, ठीक है। तो हमेशा पहले कंटेंट रेडी करो और बाद में सिलेक्शन करके ना इस चीज़ को चेंज कर दो। हमने फॉर्मेट बदल दिया, इन दोनों को भी सिलेक्ट करा और इसमें फॉर्मेटिंग हमने कर दी ब्रैकेट फॉर्मेट में। ABCD के अंदर A.B. आ रहा था तो चेंज हो गया। ये होती है बुलेट्स नंबरिंग। तो कल की क्लास में आपका होम टैब भी कंप्लीट कर देंगे, काफ़ी होगा आई थिंक आज के लिए, ठीक है। तो इसकी आप प्रैक्टिस कर लेना, ठीक है।